कॉटन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप लोगों को दिखेगा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एडमिशन 2024-25 सेशन के लिए। तो आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे दिखेगा क्लिक हियर, और क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ नीचे देखोगे कि रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन लिंक, तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जब आप कॉटन यूनिवर्सिटी के ये लिंक देखते हो, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लिंक पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स के सामने रेड हाईलाइट बटन जो है क्लिक हियर, और क्लिक करते ही आप लोग देख पाओगे एक पेज ओपन होगा, कॉटन यूनिवर्सिटी adm.samarth.edu.in का। ठीक है, तो यहाँ आप आके रजिस्टर कर सकते हो, उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपका जो सारा डिटेल्स आप पुट करोगे, तो सारा कुछ क्लास 10 बोर्ड मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, जो भी हो आपका जो डिटेल्स मांगता है सब कुछ क्लास 10 के अकॉर्डिंग ही देना। अगर आपका बाद में नेम चेंज भी हो गया है तो आप उसको मत देखो, 10th का मार्कशीट फॉलो करना। ठीक है, गूगल क्रोम में इसको ओपन करके फिलअप करने कहा गया है। तो यहाँ पे पहले मैं अपना नाम दूंगी, डेट ऑफ बर्थ दूंगी, डे मंथ ईयर, एप्लीकेंट्स ईमेल डालने बोला है, तो एक ही बार आपको ईमेल डालने से नहीं होगा, दोबारा से कंफर्मेशन देनी होती है। पासवर्ड एक बनाना होगा 8 कैरेक्टर्स का, फिर से आपको कंफर्म पासवर्ड डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर से आपको वो मोबाइल नंबर कंफर्मेशन के लिए दोबारा देना होता है। उसके बाद जो कैप्चा कोड है आप इसमें क्लिक करके, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो आप बीच में क्लिक कर सकते हो टेक्स्ट में, तो ये चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आप वो नंबर पुट करके रजिस्टर बटन पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। फिर आपको वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, तो आप यहाँ पे डालना, और उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट ओटीपी, देन आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा और उसमें आपको जाके सारा कुछ डिटेल्स पुट करनी है। तो पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन बटन दिखेगा, लॉगिन का बटन भी दिखेगा, तो आपको जाके लॉगिन कर लेनी है जो भी आपने अभी पासवर्ड यूज़र नेम क्रिएट किया है। जब भी ये फॉर्म फिलअप करते हो 11 से 1 और 2 से 3:30 PM के अंदर ही आप लोग फॉर्म फिलअप करने का कोशिश करना, तब जाके आप लोगों का अच्छे से काम होगा, क्योंकि तब ऑफिशियल वेबसाइट के लोग भी मतलब काम करते रहते हैं ना। तो अगर कुछ गलत होता है तो आप लोग डायरेक्ट मेल सेंड करोगे तो उनके पास पहुंचेगा और वो आप लोग आसानी से आपको रिप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि रात के 10-12 बजे आप लोग लेट नाइट को मत किया करो। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे डिटेल्स हम लोग को डालने होंगे। तो पहले हम जाएंगे प्रोफाइल में, उसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम्स, देन पेमेंट। प्रोफाइल डिटेल्स में जाके आपको पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, एप्लीकेंट, जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कास्ट, रिलीजियन, कास्ट कैटेगरी, ब्लड ग्रुप, सिटीजन ऑफ इंडिया, रिलीजियन, सब कुछ देने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स में जाके, सबका तो अलग अलग होगा ये सेक्शन, तो आप अपना सिलेक्ट करना, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कहाँ आपका पैदा हुए थे, वो जगह का थोड़ा सा डिटेल्स मतलब एड्रेस देना। उसके बाद फैमिली डिटेल्स में आके आपका मम्मी पापा क्या काम करते हैं, कितना तक पढ़े हैं, वो सब कुछ सबका पर्सनल होगा, तो आप लोग यहाँ आके खुद से ये फिलअप करना। अगर आपका मम्मी बहुत पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ दे सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का यहाँ लिमिट है, और अगर नहीं पढ़ा है तो नॉट एप्लीकेबल पे ही दे सकते हो, नॉन ग्रेजुएट। और उसके बाद अगर कुछ जॉब करते हैं तो जॉब का भी आपको डिटेल्स देना होगा, कौन सा ऑफिस है, वो ऑफिस का नाम, स्टाफ का टाइप, और आपका पापा का जो डिजाइनेशन है वो दे सकते हो। और उसके बाद सैलरी का भी आप लोग यहाँ वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, और आपका फैमिली का टोटल इनकम कितना है वो भी यहाँ पुट करनी है, मतलब फैमिली का टोटल आपको डिटेल्स यहाँ देना होगा। ठीक है, हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड कुछ ना कुछ अलग होता है, तो इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, पर बाकी का डिटेल्स आपको दिखना है। अगर आप पहले से कॉटन में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो तो येस देना, अगर नहीं हो तो नो दे सकते हो। अगर हाँ आप स्टूडेंट हो पहले से रजिस्टर्ड तो आपको यहाँ देना होगा कौन से साल में आप क्या कोर्स किए थे, उस प्रोग्राम का नाम देना होगा, और वो साल सिलेक्ट करनी होंगी, और आपका एनरोलमेंट नंबर भी यहाँ देना पड़ेगा। कुछ अदर कैटेगरी कोटा आपका है क्या, वो भी आप यहाँ दे सकते हो, जैसे कि PWD, और या फिर आप
कुछ CCA मतलब कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स कोटा अगर कुछ है तो आप लोग सिलेक्ट करके यहाँ अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। तो आपको उस तरीके से भी एक सीट मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। और बैंक डिटेल्स में आपका जो नाम है बैंक में वो नाम देना होगा, अकाउंट नंबर दोबारा सा देना होगा कॉन्फर्मेशन के लिए, बैंक का नाम, IFSC कोड और बैंक ब्रांच जहाँ पे है उस जगह का नाम। फिर आपका जो एड्रेस है वो लिखना होगा, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जो गली है मतलब जो सिटी, टाउन, विलेज वो सब कुछ यहाँ सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद अगर आपका ये सब कुछ सेम रहता है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ एक आपको टिक मार्क का बटन दिखेगा, उसमें क्लिक करने से दोनों साइड मतलब प्रेजेंट एड्रेस के साथ परमानेंट एड्रेस भी ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है, ठीक है। तो पिन नंबर भी आपको देना होगा, पिन कोड जिस एरिया में आप रहते हो। तो हमारा कामरूप मेट्रो गुवाहाटी सिटी में 781028 में दे दी हूँ। और जो मैं टिक मार्क की बात बोल रही हूँ तो यहाँ देख सकते हो प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम होता है परमानेंट एड्रेस के साथ तो एक टिक देने से देखो ऑटोमेटिक फिल हो गया ना। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में जा सकते हो। आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो आपको ओके क्लिक करना है और उसके बाद एक प्रीव्यू पेज आएगा। आपने अभी तक क्या क्या यहाँ पे डिटेल्स डाले हैं, अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट क्लिक करना। अगर कुछ आपको करेक्शन करना है, अभी भी टाइम है, तो अपडेट डिटेल्स में जाना या फिर आप डैशबोर्ड में जाके भी फिर से करेक्ट कर सकते हो। फिर हम जाएंगे अदर डिटेल्स। यहाँ आपको पूछेगा NCC, NSS कुछ भी आपका सर्टिफिकेट है क्या, आपने कहीं पे कैंप पे गए हो क्या, ये सारे कुछ आपको डिटेल्स पूछा जाएगा। तो मैंने अभी तक कहीं पे भी ये सब कुछ नहीं किया है तो मैं यहाँ से सब कुछ नो ही सिलेक्ट कर रही हूँ। और आप OBC से हो तो आप कौन से मतलब ट्राइब से बिलोंग करते हो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ आप कौन कौन से लैंग्वेज आपको आता है आप वो सिलेक्ट करो। यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग तीनों में आप सिलेक्ट करना। अगर नहीं आता है स्पीकिंग तो आप रीडिंग, राइटिंग क्लिक कर सकते हो। तो ऐसे करके बंगाली, आसामीज़, हिंदी, इंग्लिश मैंने सिलेक्ट कर लिया, सेव भी कर दिया। देन नेक्स्ट एक मतलब पेज आएगा अपलोड्स का। तो आप यहाँ पे सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने नो दिया है इसलिए मुझे कुछ भी अपलोड नहीं करना पड़ा, पर आपको करना पड़ेगा अगर आपका कास्ट है और अगर आपका कुछ कोटा है उस कोटे के वजह से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। जैसे कि मैंने हर बटन पे नो क्लिक किया था इसलिए मुझे बस यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो मैंने अपलोड कर दिया है और सिग्नेचर यहाँ मैं अपलोड कर रही हूँ। और इसको आपको स्टार्ट अपलोड इसमें क्लिक करना होगा तब जाके ये अपलोड होगा, ठीक है। और अगर कुछ सही से नहीं गया है, कुछ गलत है आपका जो फ़ोटो सिग्नेचर में, तो आप उसको फिर से डिलीट करके अपलोड कर सकते हो। और कुछ भी करेक्शन कराना है आप ये प्रीव्यू पेज देखने के बाद करेक्शन कर लेना, क्योंकि अगर सबमिट एंड लॉक करते हो तो आप फिर से कभी भी करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो ये आपका लास्ट चांस होगा। तो अगर सब कुछ सही है तो यहाँ में देख के एक बार कंफर्मेशन देती हूँ, आई डू हियर बाय डिक्लेयर ये वाला बटन क्लिक करती हूँ, फिर कंफर्म एंड लॉक कर देती हूँ कि मुझे बाकी कुछ भी अभी करेक्शन नहीं कराना है, जो भी मैंने डिटेल्स डाला है सब कुछ सही है। तो प्रोफाइल मेरा पूरा सेट हो गया है, सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अभी मैं सिलेक्ट करूँगी प्रोग्राम। तो यहाँ आपको गलत नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी दिखेगा। तो आप जो भी कोर्स सिलेक्ट करते हो तो वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफ़िल होना पड़ेगा, तब जाके आप एलिजिबल होते हो ये एग्ज़ाम्स देने के लिए, नहीं तो आपका पैसा ऐसे ही जाएगा फॉर्म फिलअप करके। तो मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स यहाँ देखूँगी, अपना सब्जेक्ट एजुकेशन में मैंने ग्रेजुएशन किया था तो मुझे मास्टर ऑफ आर्ट्स मतलब MA भी मुझे वही सब्जेक्ट से करनी होगी क्योंकि कॉटन यूनिवर्सिटी में यही रूल है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक हाईलाइटेड एलिजिबिलिटी बटन है, यहाँ लिखा है बैचलर डिग्री विथ मेजर या फिर ऑनर्स इन एजुकेशन होना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो हिंदी तो यहाँ पे वही लिखा आता है। आप एजुकेशन बैकग्राउंड से आके हिंदी सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते हो कॉटन यूनिवर्सिटी में। तो मुझे फिर से जाके ऑप्शन नहीं है तो मैं अपना एजुकेशन ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। फिर मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगी, मुझे कहाँ पढ़ना है ये कोर्स, तो कॉटन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना है। तो एक ही ऑप्शन दिखेगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ आपको क्लिक करना है।
और प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन के लिए आपने जो सिलेक्ट किया है प्रोग्राम, तो इसमें आप एलिजिबल होते हो या नहीं, इसके लिए फिर से आपको पूछा जाएगा। आप नीचे देख सकते हो और यहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो नेक्स्ट बटन क्लिक करो। उसके बाद हम ऑलरेडी पर्सनल डिटेल्स डाल चुके हैं, तो ये बस आपको प्रीव्यू एक बार कर लेनी है, फिर आपको नेक्स्ट बटन पे जाना है। तो नेक्स्ट पेज में ओपन होके आएगा कि आपको बैचलर डिग्री में जो बताई थी थोड़ी देर पहले, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो या नहीं, तो आपको यहाँ टिक करना है कि हाँ मैं करती हूँ, क्योंकि मेरा एजुकेशन मेजर था ग्रेजुएशन में। फिर हम आएंगे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। यहाँ क्लास 10, 12 और ग्रेजुएशन के डिटेल्स आपको पूछे जाएंगे। तो पहले आप क्लास 10 कब पास किए थे, कितना परसेंटेज मिला था, कौन सा डिवीज़न था आपका, मतलब कितना डिवीज़न मिला आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो लिखो। फिर कौन से स्कूल से पास आउट हुए हो वो लिखो। फिर बोर्ड क्या था, सेबा, सीबीएसई वो लिखो। फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बस सब्जेक्ट कोड लिख रही हूँ, तो आप लोगों को ऐसे कोड नहीं लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है। देखो मैं आपको डेमो दूंगी इधर, क्योंकि जब भी मैं कोड लिख रही थी तो यहाँ आपको ऑप्शन आता है कि ये करेक्ट फॉर्मेट नहीं है, आपको यह सब कुछ रिमूव करके फिर से ऐसे फुल फॉर्म में लिखना है। और मैंने जैसे बताया था क्लास 10 का हमने लिखा था, तो वैसे ही 12 का भी आपको परसेंटेज, आपका जो डिवीज़न है, कौन से कॉलेज से पास आउट हुए हो, क्या क्या सब्जेक्ट था, वो सारा कुछ आपको यहाँ डालना होगा। और कौन से ईयर में पास आउट हुए तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम टू सेम आपको करना होगा ग्रेजुएशन के लिए। और ग्रेजुएशन पास्ड हो या फिर अपीयर्ड हो, यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्या क्या सब्जेक्ट्स थे आपके, वो सब कुछ सब्जेक्ट इन फुल फॉर्म आपको लिखना होगा। और उसके बाद ग्रेजुएशन में आपका ऑनर्स था या फिर जनरल मतलब कोर्स किए थे, तो अगर ऑनर्स था तो येस क्लिक करना और सब्जेक्ट का नाम देना। और अगर नहीं था ग्रेजुएशन तो आप नो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर मेरा तो ऑनर्स नहीं था पर मेजर था, तो मुझे ये सब्जेक्ट लिखना है कि एजुकेशन में मेरा ऑनर्स ही था, लिख दिया मैंने। तो आप लोग ऑनर्स और मेजर्स थोड़ा सेम समझ के आप फिल कर देना। फिर मैंने लिखा अपना बोर्ड का नाम, ग्रेजुएशन कहाँ से मैंने पास किया है, क्योंकि ये कॉटन यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आता है, तो मैंने आदर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया है, आदर मतलब कॉलेज, ठीक है। तो अपना बी बरुआ का नाम लिख दिया। फिर मुझे कितना CGPA मिला था वो लिखना है, और सेव एंड नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट पेज में जा सकते हो। तो इधर आपको प्रीव्यू दिखाएगा, सब कुछ अगर सही है तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना। फिर अगेन आपके पास एक ऑप्शन आएगा अदर डिटेल्स का, जो हमने सिलेक्ट किया था NCC सर्टिफिकेट, NSS कोटा वगैरह सब कुछ है या नहीं, तो वो पेज आपको प्रीव्यू आएगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो अपलोड्स का एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ आपको पहले से ही पासवर्ड और सिग्नेचर को जो आपने अपलोड किया था वो तो दिखेगा, पर फिर से आप लोगों को ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड जो सर्टिफिकेट होता है पास सर्टिफिकेट, दोनों को आपको एक साथ में कोलाज बना के यहाँ आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ, स्टार्ट अपलोड करने से यहाँ ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने 2 मार्कशीट और सर्टिफिकेट को एक साथ जोड़ के एक फाइल में मैंने अपलोड किया। 500 KB के नीचे होना चाहिए, वो PDF भी हो सकता है, JPG फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी एक में दे देना, पर आपको क्लास 10th का भी देना होगा। सेम आपको मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन ए सिंगल फाइल और आपको अपलोड करना होगा, स्कैन करके दे देना दोनों ही, क्लास 10 का और 12 का। तो जो आप सिर्फ ग्रेजुएशन का मैंने एग्जाम्पल दिया है वैसे ही आपको तीनों देना होगा, ठीक है। और देने के बाद आप प्रीव्यू करना, सारा कुछ अगर सही रहता है तो आप सबमिट कर सकते हो। और सबमिट करने के बाद मैं बार बार बोल रही हूँ यहाँ पे कुछ करेक्शन नहीं होगा, तो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले एक बार आप खुद से प्रीव्यू करके देखना, ठीक है। और सबमिट करने के बाद आपको करना होगा पेमेंट्स आपका ऑनलाइन होगा, तो आप किसी भी एक मोड से कर सकते हो, ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI ID जो भी हो आप कर सकते हो। और यहाँ आपको अपना स्टेटस दिखेगा, आपने अभी जो फॉर्म फिलअप किया है वो अगर आप ड्राफ्ट में सेव करके रखे हो तो फिर से जाकर आप उसको करेक्शन वगैरह कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो, अगेन चेंजेस कर सकते हो। तो मैंने अभी तक सबमिट नहीं किया है और मैंने पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के कारण मैंने बहुत जल्दी कुछ भी डिटेल्स डाल दिया है।
सही से आपको ऐसे डालना होगा, फिर जाके आप सबमिट करना। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।